आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, न्याय की मूर्ति पर से जो पट्टी बंधी हुई थी उस पट्टी को अब हटा दिया गया है और जो पट्टी बंधी थी उससे पहले न्याय की मूर्ति न्याय को और नाइंसाफी को दोनों को शायद महसूस किया करती थी। लेकिन अब जब न्याय की मूर्ति की आंखों से यह पट्टी खुल चुकी है, उतार दी गई है, तो क्या वो न्याय की मूर्ति अब सब कुछ साफ साफ देख सकेगी? यह बड़ा सवाल है। या फिर क्या ये न्याय की मूर्ति भी हालात को देखकर, जो हालात इस वक्त देश के अंदर बने हुए हैं, क्या हालात के मुताबिक इस न्याय की मूर्ति को भी क्या सिर्फ हरा रंग ही नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। न्यायपालिका पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, न्यायपालिका पर हम कोई सवाल उठाना नहीं चाहते, लेकिन देश की जनता में, अगर देश के नागरिकों के अंदर अगर जरा सी भी ये भावना आती है कि अदालतों से अब इंसाफ नहीं मिला करते, तो यकीनन न्यायपालिकाओं को सोचने की जरूरत है, जजों को सोचने की जरूरत है। हालिया दिनों हमने देखा जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस एम नाग प्रसन्ना, उन्होंने एक अजीब टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के अंदर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो उससे किसी की भावना आहत नहीं होती है। जब जजों की तरफ से इस तरह के फैसले आने लगे तो कोई क्या ही कहे। और जिस तरीके से देश में जो कुछ चीजें चल रही है, नाग प्रसन्ना ने जो कहा उसको लेकर भी एक बहस चली। उधर यूपी के बहराइच के अंदर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई किए जाने की खबरें आ रही। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि सिर्फ मुसलमानों को बहराइच दंगे के बाद निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुछ हिंसा हुई थी। मामला शुरू हुआ डीजे बजाने को लेकर। मस्जिद के बाहर गालियां दी गई। डीजे जो गाना बज रहा था उसके अंदर गालियां थी और मस्जिद के बाहर गालियां चल रही थी। और उसके बाद वहीं पर एक मकान था जिस लड़के का नाम था सरफराज, वो आया, उसके साथ में कुछ उसके दोस्त आए और उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे गाने इस डीजे के अंदर न बजाएं, आप बंद कर दें। नोकझोंक हुई, बोलाचाली हुई। उसके बाद सरफराज ने, क्योंकि जो हिंदू पक्ष जो ये निकाल रहे थे दुर्गा पूजा का जो विसर्जन का यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम डीजे बंद नहीं करेंगे, गाने बजते रहेंगे। क्योंकि जब गुजरात के गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि डीजे बजाइए, किसने रोका है आपको, 12 बजे तक बजाइए। तो ऐसे उत्तर प्रदेश का भी हालत यही है। वहां पर भी ये दावा किया जाता है कि भाई राम भक्तों की सरकार है। बहरहाल हिंदू पक्ष ने मना कर दिया कि हम डीजे बंद नहीं करेंगे। सरफराज और उसके कुछ दोस्तों ने बताया जाता है कि जाकर डीजे का जो तार था वो निकाल दिया। उसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ। इसी बीच एक हिंदू भटका हुआ नौजवान, पता नहीं वो रोजगार उसके पास था या नहीं था, मुझे शक है इस बारे में, गोपाल मिश्रा, वो सरफराज के घर में घुस जाता है, छत पर चढ़ता है और छत पर लगा हुआ हरे रंग का जो झंडा होता है उसको वो खींचकर तोड़ देता है। और जब वो दीवार ऐसे झंडा खींचता है तो जो दीवार थी वहां की वो भी पूरी टूट जाती है। कुछ ही देर बाद गोपाल मिश्रा को गोली मार दी जाती है। गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। ये पूरी घटना। अब किसी के घर के अंदर आप कैसे घुस सकते हैं? किसी के घर के अंदर आप घुस रहे हैं, उसके बाद उसकी छत पर जा रहे हैं आप और छत पर जाकर उसके घर पर लगे हुए झंडे को आप उखाड़ के फेंक रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं। तो ये क्या चीजें हैं? इस देश के अंदर क्या चल रहा है? आखिरकार इतनी नफरत इन बेचारे गोपाल मिश्रा जैसे लोगों में किसने भरी? ये बड़ा अहम सवाल है। गोपाल मिश्रा तो भले मारा गया, बेचारा, गलत हुआ जो भी हुआ, नहीं, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे अब्दुल हो चाहे गोपाल हो, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन गोपाल मिश्रा के फेसबुक और उसके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन्हें खंगोला जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि गोपाल मिश्रा किन नफरती चिंटुओं को फॉलो किया करता था। किसकी वजह से उसके अंदर इतनी नफरत भर गई कि वो एक मुसलमान के घर के छत पर जाकर मुसलमान के घर की दीवार तोड़ रहा है और उसका झंडा उखाड़ कर फेंक रहा है। हालांकि गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, उसका भी मैं विरोध करता हूं। जिसने भी गोली मारी, यह बड़ा घृणित कृत्य था, नहीं करना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई और उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाइयां की, लगातार अलग अलग कार्रवाइयां हमने देखी। इसी बीच एक खबर आई
कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सरफराज और तालिब नाम के दो लड़कों का एनकाउंटर कर दिया। ये वही सरफराज है जिसने डीजे का तार खींचकर डीजे बंद करने की बात कही थी। सरफराज पर और उसके पिता पर और उसके भाइयों पर और उसके दोस्तों पर और उसके रिश्तेदारों पर गोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप लगा। और इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मीडिया का रोल काफी सवालों के घेरे में है। अमिताभ अग्निहोत्री और आज तक के सुधीर चौधरी, इन्होंने तो तमाम हदें पार कर दी। ऐसा लगता है कि ये इंसान के बच्चे ही नहीं है, क्योंकि इंसान के बच्चे होते तो इंसानियत की बात करते, नफरत फैलाने की बात ये लोग नहीं करते। और इतने बड़े पद पर बैठे हुए इतने बड़े पत्रकार अगर किसी खबर की पुष्टि किए बिना अगर खबर चला देते हैं तो यकीनन ये एक बड़ा जुर्म माना जाना चाहिए। सुधीर चौधरी और अमिताभ अग्निहोत्री ने बाकायदा एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने का बहाना किया और कहा कि हम आपको एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर यह आया है कि गोपाल मिश्रा के साथ किस तरीके की बर्बरता मुसलमानों ने की थी। गोपाल मिश्रा के पैरों के नाखून खींच लिए गए थे, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, उसकी डेड बॉडी में 35 गोलियों के छर्रे के निशान पाए गए और उसकी आंखों पर नुकीले हथियारों से वार किया गया। ये सुधीर चौधरी बता रहा है और यही खुलासा अमिताभ अग्निहोत्री भी कर रहे हैं। लेकिन बहराइच पुलिस ने आज एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि ये तमाम खबरें झूठी है और ये देश का माहौल बिगाड़ने के लिए खबरें चलाई जा रही है। माहौल सुधीर चौधरी ने आज तक पर वीडियो चलाकर इस तरीके से बना दिया कि मुसलमान बहुत बर्बर होते हैं, मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने नाखून खींच लिए, मुसलमानों ने बहुत बेरहमी से मिश्रा जी को मार दिया। ये माहौल बनाया गया। और उसके बाद अगला नंबर था उत्तर प्रदेश की पुलिस का, जिसने ऐलान कर दिया कि भाई हमने 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया है। इस आरोप से जुड़े हुए 2 आरोपियों का हमने एनकाउंटर कर दिया है। सुधीर चौधरी कहता है कि मैं नफरत का पोस्टमार्टम कर रहा हूं आज और मैं दिखाऊंगा कि हैवानियत की सारी हदें किस तरीके से मुसलमानों ने पार कर दी। और कहा कि ब्रेन हेमरेज से जो है वो मिश्रा की मौत हो गई क्योंकि उसको बहुत पीटा गया था। लेकिन यूपी पुलिस कहती है कि मौत ब्रेन हेमरेज से नहीं हुई, मौत गोली लगने से हुई और नाखून खींचने की बात और तमाम खबरें झूठी है, यह खुद बहराइच पुलिस कह रही है। उधर जो घटनाक्रम जो कुछ हुआ उसमें जो है वो जिस मकान से हरा झंडा हटाया गया, दीवार तोड़ी गई, जो गोपाल मिश्रा ने ये जो कृत्य किया, उसके मकान मालिक हैं अब्दुल हमीद, उनकी बेटी है रुखसार। अब्दुल हमीद की बेटी ने कहा है कि कल 4 बजे यूपी एटीएस ने उनके पिता अब्दुल हमीद और उनके 2 भाई सरफराज और फहीम व दोनों के दोस्तों को उठाकर पुलिस ले गई थी कल 4 बजे। वहीं रुखसार के पति व देवर को पुलिस पहले ही ले जा चुकी है। किसी भी थाने में उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। एनकाउंटर के नाम पर उन सभी की हत्याएं किए जाने का खतरा है। ये रुखसार ने एनकाउंटर के 4-5 घंटे पहले ये बात कही थी। दोस्तों, रुखसार कह रही है कि उसके भाइयों को, उसके पिता को पुलिस उठाकर ले गई है। एक दिन पहले ही पुलिस उनको उठाकर ले गई थी और अब यूपी पुलिस कह रही है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, सरफराज और तालिब वगैरह, तो उनको गोली मार दी गई। एनकाउंटर हुआ है उनका, अस्पताल में एडमिट थे, ये बात कही गई। तो ये जो विरोधाभास जो आ रहा है, रुखसार कुछ कह रही है, पीड़ित भी कहें इन्हें और आरोपी भी कहें। पीड़ित इसलिए क्योंकि हिंदू पक्ष ने पहले इनके घर पर हमला किया, इनके यहाँ झंडा तोड़ा वगैरह तमाम चीजें, और आरोपी इसलिए क्योंकि गोपाल मिश्रा की हत्या का इन पर आरोप है। तो ये पीड़ित भी है, या आरोपी भी है। आजकल इस देश में चल पड़ा है, कौन पीड़ित है कौन आरोपी है पता नहीं चलता है। पुलिस को भी मेरे ख्याल सब नहीं पता रहता है कि पीड़ित कौन है आरोपी कौन। ऊपर से ऑर्डर आते होंगे, उन पर शायद सुनवाई हो जाती होगी। बहरहाल एनकाउंटर का खदशा, एनकाउंटर होने की बात जो है वो रुखसार ने पहले ही जाहिर कर दी थी और उसके 5 घंटे के बाद यूपी पुलिस की तरफ से खबर आई कि उसने एनकाउंटर कर दिया है सरफराज और तालिब का, और ये लोग भाग रहे थे कहीं, इस वजह से इनका एनकाउंटर किया गया। सच्चाई क्या है कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन एनकाउंटर किस तरीके से हो रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि एक खास मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। दंगा हुआ, हिंसा हुई, मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई, मुसलमानों के घरों को लूटा गया, एक मुस्लिम पुलिस वाले के परिवार को मार दिया गया, उसकी बच्ची को और उसकी पत्नी को मार दिया गया, मुसलमानों के मकान जलाए गए, दुकानें जलाई गई, वाहन जलाए गए।
लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी भी मुसलमानों की ही हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको मैं दिखाता हूं सुधीर चौधरी का वो वीडियो जिसमें सुधीर चौधरी जो नफरत फैला रहे हैं। पिछले दिनों मुझे एक इंस्टीट्यूट के अंदर बुलाया गया था लेक्चर में, वहां पर यही बात मैंने कही थी कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। आप एक गलत खबर चला के हट जाते हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता कि देश के युवा मानस पर उस खबर का कितना खतरनाक असर पड़ता है और मामला कितना खराब हो सकता है। हिंदुओं को उकसाने का काम सुधीर चौधरी ने किया है। उसने झूठ दिखाया कि किस तरीके से, देखिए, गोपाल मिश्रा के साथ में प्रताड़ना की, मुसलमानों ने उसको प्रताड़ित किया, जबकि पुलिस कह रही ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और ही सुधीर चौधरी सवाल करना चाहिए योगी सरकार से, मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर सुधीर चौधरी सवाल कर रहा है राहुल गांधी से। कह रहा है कि जो नेता संविधान की प्रतियां लेकर जो लहरा कर घूमते थे वो जवाब दें इस पर। वो अखिलेश यादव से सवाल कर रहे हैं, वो राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। तो इसमें अखिलेश और राहुल का क्या रोल है? सरकार किसकी है, अखिलेश या राहुल की है या योगी आदित्यनाथ की सरकार है? किससे सवाल किया जाना चाहिए? सुधीर चौधरी की इस वीडियो को भी आप जरूर सुनिए दोस्तों। सबसे पहले हम उस नफरत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिस 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाए तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। और एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये घटना भारत में नहीं, शायद ये घटना बांग्लादेश में किसी अल्पसंख्यक हिंदू लड़के के साथ हुई है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यह घटना बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि यह घटना अपने ही देश भारत की है। इस लड़के का नाम राम गोपाल मिश्रा था। उम्र सिर्फ 22 साल थी और इस समय सोशल मीडिया पर कई लोग ये कहते हुए इस लड़के की हत्या को सही ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं कि इसने एक मकान पर लगे हरे रंग के झंडे को, जिसे शायद इस्लामिक झंडा बताया गया है, इस हरे झंडे को हटाकर इस लड़के ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें लड़का ऐसा कर भी रहा है और इसलिए इस लड़के के साथ जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्योंकि इसने हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा इस घर की छत पर लगा दिया था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि भारत के किस कानून में ऐसा लिखा है कि ऐसी किसी घटना के लिए धार्मिक नारे लगाने वाली भीड़ एक लड़के का अपहरण कर लेगी, उसके पैरों के नाखून निकाल लेगी, उसके शरीर को भयंकर यातनाएं देगी और फिर उसकी हत्या कर देगी। ये कौन से कानून में लिखा है? ये भारत के कौन से संविधान में लिखा है? और आज इसका जवाब उन नेताओं को भी देना चाहिए जो अपनी हर चुनाव प्रचार की रैली में संविधान की एक प्रति लेकर घूमते थे और कहते थे कि वो इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और ये संविधान खतरे में है। इसलिए आज हम ये पूछना चाहते हैं, इस लड़के की गलती थी या नहीं थी, ये कौन तय करेगा? ये अदालतें तय करेंगी। इस लड़के को पुलिस के हवाले किया जा सकता था, उसके बाद इस लड़के पर अदालतों में मुकदमा चल सकता था। पुलिस इस पर जितनी चाहे उतनी धाराएं लगा सकती थी और फिर अदालत ये तय करती कि ये लड़का बेकसूर है या कसूरवार है। हमारी अदालतें इस लड़के को इसके अपराध की सजा देने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन इन हत्यारों ने पुलिस पर भरोसा नहीं किया, अदालतों के फैसले का इंतजार नहीं किया और इस लड़के की विभत्स तरीके से वहीं पर ऑन द स्पॉट। तो ये मीडिया का रोल है दोस्तों। कई सवाल यहां पर उठते हैं, आप कितने ही बड़े चैनल के पत्रकार क्यों ना हो, लेकिन आप में पत्रकारिता के बेसिक एथिक्स नहीं है, ये आपके इस वीडियो से साबित होता है और यूपी पुलिस इसको साबित करती है आप पर। दूसरी तरफ कई वीडियो इस तरह के आए थे कि भाई
गाने बज रहे हैं, गाली दी जा रही है डीजे के अंदर, उस गानों के अंदर गाली दी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक सुर में सुर मिला रहे हैं। बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र की जो घटना है, जहां के स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि भड़काऊ गाना बजाया ही नहीं गया था। जो गाना बजाया गया था वो तो पाकिस्तान के खिलाफ बजाया गया था। आप सोचिए, हैरानी की बात है भाई, आप भारत में रह रहे हैं तो आपको पाकिस्तान और तमाम चीजें करने की जरूरत क्या है। और दुर्गा पूजा का मामला है, वहां पर पाकिस्तान विरोधी गाने और डीजे पर ये कोई तुक नहीं बनता है। ये बीजेपी के नेता ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के विरोध में गाने बजाए जा रहे थे और वो कोई भड़काऊ गाने नहीं थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं राजेश तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि डीजे पर जो है वो भड़काऊ गाने नहीं बज रहे थे, सामान्य गाने बज रहे थे। तो बस यही बात है कि जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ बात आती है तो फिर कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, फिर ये हिंदू बन जाते हैं। बड़ी कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सिर्फ राहुल गांधी के और अखिलेश के अकेले के संविधान की प्रतियां लहराने से कुछ नहीं होगा। सभी नेताओं को, सेक्युलर नेताओं को आगे आना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। और जो घटनाएं हो रही है उसका खंडन सबको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। और बहराइच में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, उसके बारे में भी सभी को सोचना चाहिए। जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें, तो न्यायमूर्ति जी आपने जो पट्टी हटा दी, जो न्याय की मूर्ति की आंखों पर बंदी थी, तो आपको तो लोग वैसे भी याद रखने वाले हैं। लेकिन अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि जब न्याय की मूर्ति पर से जो पट्टी आपने हटा दी, उसके बाद वो न्याय की मूर्ति क्या तमाम रंगों को एक समान देखेगी या सिर्फ हरा और नीला रंग ही देखेगी, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हमने हमारा नंबर भी दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करिए, समर्थन करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।